तमाम यूट्यूबर्स, तमाम जो है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप और तमाम ग्रुप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग लिख रहे हैं, लोग कर रहे हैं। 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स के साथ साथ सपोर्टर्स भी तैयारी कर रहे हैं। वो जो लिख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि जो बड़ी लकीर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने खींची है वो किस प्रकार से मजबूत है, जिसको काट कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। और सपोर्टर लगातार माननीय बहन जी के शासनकाल में हुए जो तमाम निर्माण हैं उनको बार बार लोगों तक पहुंचा रहा है। और अगर किसी को गलतफहमी हो, हमारे निषाद भाई, हमारे चौहान भाई, हमारे मौर्य भाई जो यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को गलतफहमी हो तो जरा अपने बाप दादाओं वाला 40-50 साल पहले वाला टाइम जरा पता कर लेना, तो पता चल जाएगा कि दलित आदिवासी आज अगर शासन सत्ता में भागीदारी की बात कर पा रहा है, अगर वो ये बात कर पा रहा है, तो ये लकीर एक दिन में नहीं खींची गई है। इस लकीर को खींचने के लिए साहब कांशीराम जाने कितने दिन भूखे प्यासे रहे। इस लकीर को खींचने के लिए हमारी बहन कुमारी मायावती जी पुरानी गाड़ियों में तमाम, मैंने देखा है पुराने वीडियोस और तुम्हारे बहन जी के पुराने फोटोग्राफ्स, जहां वो पुरानी चप्पल पहनी हुई है, एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई है, मंच पे हाथ में माइक लेकर के हाथ पीछे बांध करके बोल रही है। हमने उस संघर्ष को देखा, उस संघर्ष में ये लकीर खींची हुई है। तो आज लोग विचारधारा पे अगर हम लोग अडिग रहें, लोग जुड़ते रहें, ताकत का एहसास हो, संगठन का एहसास हो, तो लोग जुड़ते जाएंगे। जैसे आज श्रवण निषाद जी जुड़े हैं, जैसे दुबे जी आज जुड़े हैं, ऐसे ये कारवां बढ़ता जाएगा। ये लकीर किसी के काटने से, किसी के मिटाने से मिटने वाली नहीं है। हम समाज के सच्चे हितैषी आज तमाम लोग घूम रहे हैं, संविधान बचाओ, तमाम बातें उल्टी की जा रही है, इनको हराओ, उनको हराओ। लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को बता भी देना चाहती हूँ कि समाज का सच्चा हितैषी राजनीतिक दल केवल उसी कानून को मानता है जो कि सत्ता में रहते हुए सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों के लिए कार्य करता हो। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, हम लोग पहले बोलते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन माननीय बहन जी ने सरकार बनते ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बोला। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी वर्ग के लोगों को बराबर अधिकार देता है। ऐसे में अगर आप शासन सत्ता में हैं तो सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक बराबर अगर आप अधिकार नहीं दिला पा रहे हो तो आपका शासन सत्ता में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर सत्ता में रह करके कुछ ना करें और सत्ता जाने के बाद विपक्ष में जाके समाज के पक्ष में बोले, हल्ला मचाएं, तो ये और कुछ नहीं लगता बल्कि सत्ता की लालसा और सत्ता की लालच ही केवल ढोंग दिखाई देता है। क्योंकि जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुजन समाज के हितों को नजरअंदाज किया, जिन लोगों ने बहुजन समाज के तमाम पार्कों का नाम बदल दिया, जिलों का नाम बदल दिया, बहुजन महापुरुषों के नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया, ऐसे लोग आज जब सत्ता से बाहर है तो दिखावा कर रहे हैं कि संविधान के असली हितैषी हम ही हैं। सत्ता में रहते हमेशा संविधान विरोधी कार्य किए और आज जब सत्ता चली गई तो संविधान को खोपड़ी पे लाद करके घूम रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए साथियों कि बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है और हम इतने डरपोक नहीं है और ना इतने लालची है कि किसी के बहकावे में, किसी के बुलावे पे अपना घर छोड़ के चले जाएं। क्योंकि साहब कहते थे कि दूसरा वाला महल वाला अगर तुमको बुला रहा है तो बेशक उसके महल में जाओ, लेकिन अपने झोपड़े में आग लगा के मत जाना, क्योंकि किसी दिन महल वाला तुमको लात मार देगा तो तुमको कम से कम अपना झोपड़ा तो रहेगा अपनी शरण के लिए। इसीलिए मेरे भाई श्रवण निषाद जी, ये बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है और बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि मानवीय और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए बहुजन महापुरुषों का मिशन है। यह एक लड़ाई है आत्मसम्मान की, यह लड़ाई है भारत के संविधान को लागू करने की, ये लड़ाई है शासन सत्ता में भागीदारी की, ये लड़ाई है वोट के ताकत को एहसास करने की। और इस वोट की ताकत को एहसास कराया केवल और केवल साहब कांशीराम ने और साथ में बहन कुमारी मायावती जी ने। इसलिए मैं आप सबसे ये जरूर कहूंगी कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है।
मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें पता है हमारी हिफाजत कौन करता है। अरे साहब कांशीराम के बाद माननीय बहन जी ने थाम रखी है, माननीय बहन जी ने बचा रखी है हम बहुजनों की लाज, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। यहाँ बगावत कौन करता है, यहाँ बगावत कौन करता है। मेरे सभी साथियों जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस बात को जानिए कि बहुजन समाज पार्टी वो घर है जहाँ पे न केवल बहुजन बल्कि यहाँ पर भाई पांडे जी भी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व में जो विधानसभा प्रभारी रहे हैं और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इस तरौलिया विधानसभा से पहले आप लोगों ने किन्हीं को विधायक भी बनाया है। तो हमारी बहन जी सर्वजन समाज की नेता है। आदरणीय बहन जी दलितों की नेता कह के उनके कद को छोटा करने की कोशिश किया जाता है। इसलिए हमको इस बात को चौराहे चौराहे सख्ती बोलना है कि बहन जी दलितों की नहीं बल्कि देश की नेता है। क्या आपने कभी सुना है तमाम समण बिरादरी तथा कथित ऊंची बिरादरी के जो नेता होते हैं, क्या उनको उनकी बिरादरी के नेता के रूप में कभी सुना है? कभी नहीं सुना है, कभी नहीं बोला गया कि ये इनके अहीरों के नेता है या ब्राह्मणों के नेता है या इस बिरादरी के नेता है। लेकिन हमारी बहन जी जो सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करती है, उनके बारे में अक्सर ऐसा बोला जाता है। कभी ममता बनर्जी को नहीं बोला गया कि वो ब्राह्मणों की नेता है, केजरीवाल को कभी नहीं बोला गया कि वो बनियों के नेता है। हमारी बहन जी इस बहुजन नेताओं के साथ ऐसी हिमाकत क्यों की जाती है? हमारी बहन जी के कद का अंदाजा भी लोगों को क्या है? आज देश की राजनीति हमारी बहन जी और बहुजन मूवमेंट के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इसीलिए लोग बहुजन नाम चेंज करके ईडीए पीडीए उल्टा पुल्टा नारा देते हैं। इसको अंग्रेजी में एक कहावत है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, यानी पुरानी शराब नई बोतल में पेश कर दी जाए। लेकिन सही हकीकत यही है कि बहुजन मूवमेंट के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। माननीय कांशीराम साहब का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला और हर तरफ जय जय भीम, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो, भारत का संविधान लोग संसद में लेकर के बैठने के लिए मजबूर है। वो लोग भी मजबूर हैं जो लोग कहते थे डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद है, हम तुमको संविधान नहीं लिखने देंगे। ये मजबूरी किसकी वजह से बनी? ये मजबूरी किसकी वजह से बनी? ये मजबूरी बनी बहुजन समाज पार्टी की वजह से। और ऐसी मजबूरी बनी कि आज वो न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इसलिए मेरे साथियों आपसे यही कहूंगी कि शिकायत हो सकती है, पदाधिकारी से शिकायत हो सकती है, हमसे शिकायत हो सकती है। मैं भी अब कोऑर्डिनेटर ही नहीं, कोऑर्डिनेटर से शिकायत हो सकती है, जिला प्रभारी से शिकायत हो सकती है, जिला अध्यक्ष से शिकायत हो सकती है, विधानसभा के पदाधिकारियों से शिकायत हो सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से आप कभी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज को भी सम्मान दिया, सर्वजन समाज को भी सम्मान दिया। आप ये कभी नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी ने उच्च शिक्षा पर रोक लगाई। आप ये कभी नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी में जब माननीय बहन जी की पहली बार सरकार बनी तभी 0 फीस में हमारे आपके बच्चे पढ़ते थे, पिछड़े अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के बच्चे 0 फीस पे पढ़ते थे। आप ये कभी शिकायत नहीं कर सकते कि बहुजन समाज पार्टी ने 0 फीस का एडमिशन बंद कर दिया। आप ये कभी शिकायत नहीं कर सकते कि पदोन्नति में आरक्षण का बिल बहुजन समाज पार्टी ने फाड़ा। आप ये कभी शिकायत नहीं कर सकते कि बहुजन समाज पार्टी ने ठेकेदारी में जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण को बहुजन समाज पार्टी ने खत्म किया। आपकी शिकायत हमसे हो सकती है, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी से शिकायत नहीं कर सकते कि प्रमोशन प्राप्त किए हुए, जैसे डॉक्टर बलिराम साहब बोल रहे थे कि तमाम जो एडीएम थे वो एसडीएम बना दिए गए, एसडीएम जो थे वो नायब तहसीलदार बना दिए गए, तमाम लोगों का पदावनति हुआ। आप ये कभी नहीं कह सकते बहुजन समाज पार्टी ने 5000 विद्यालय बंद किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हजारों की संख्या में उच्च शिक्षा से लेकर के तमाम प्राइमरी, इंटर, बीएड, बीटीसी से लेके आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोली गई। इसलिए आपसे यही कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ने का अवसर दिया।